लेखक पंडित श्री राम शर्मा जी की वाणी। देव पूजन का मर्म समझें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, देवता का अनुग्रह पाने के लिए देवता का पूजन करना आवश्यक है। इसके बिना देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। देवता का अनुग्रह नहीं मिल सकता, देवता का प्यार नहीं मिल सकता, देवता की कृपा नहीं हो सकती। देवता का पूजन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, अगर हम उसे बताने लगे तो बात लंबी हो जाएगी। इसलिए पंचोचार परक देव पूजन की व्याख्या तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन इस पंचोपचार की व्याख्या मैंने हजारों बार की है, जिंदगी भर की है, और सारी जिंदगी भर करूँगा, ताकि आपकी देव आत्मा पर आस्था बनी रहे। अपना निर्धारण स्वयं करें। अगर आप सच्चे आध्यात्मिकवादी हैं तो आप या तो हिंदू हो जाइए या मुसलमान हो जाइए। नहीं साहब, हम हिंदू भी नहीं हो सकते और मुसलमान भी नहीं हो सकते। तो फिर आप मर जाइए या जिंदा हो जाइए। नहीं साहब, हम मरना भी नहीं चाहते और जिंदा भी नहीं होना चाहते। तो फिर क्या होना चाहते हैं? अच्छा, तो वही रहिए जो आप इस समय हैं। इस समय ना आप मरे हुए हैं, ना जिंदा हैं, ना आप भौतिकवादी हैं और ना आध्यात्मिकवादी हैं। अगर आप भौतिकवादी हैं तो कन्फ्यूनिस्ट हो जाइए। ये आपकी मर्जी है कि आप भगवान का नाम नहीं लेंगे। और आप अगर अध्यात्मवादी हैं तो सच्चे मायने में अध्यात्मवादी हो जाइए। जैसा कि हम आपको सिखाते हैं, जिस तरह हम आपको सिखाते हैं, उस तरह का अध्यात्मवाद भी आपको मंजूर नहीं और उस तरह का कन्फ्यूजन भी मंजूर नहीं। अतः कन्फ्यूनिज्म भी आपके लिए उतना ही मुश्किल कठिन है जितना अध्यात्म। मित्रों, कन्फ्यूनिज्म भी ये सिखाता है कि आप मशक्क़त कीजिए और अपनी योग्यता बढ़ाइए। इसमें कम से कम कुछ नहीं मिल सकता, आप वह भी नहीं करना चाहते। नहीं साहब, हमको तो ऐसे दिलवाइए, जादू से, चमत्कार से दिलवाइए। कन्फ्यूनिस्ट जी हाँ साहब, बताइए, आपको चमत्कार पर विश्वास है, मशक्क़त पर विश्वास है? आपको मशक्क़त के लिए कहा जाएगा तो आपका अध्यात्म गायब हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? साईं बाबा की पूजा करेंगे या मनसा देवी की पूजा करेंगे? क्या करेंगे? इनकी पूजा करके कन्फ्यूनिज्म बहुत कष्ट साध्य है और उसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रत्येक क्रिया के लिए आपको उचित मूल्य चुकाना पड़ेगा और आपकी क्षमता का विकास करना पड़ेगा। आपको वह भी मंजूर नहीं है और ये भी मंजूर नहीं है। फिर आप क्या हैं? मैं नहीं जानता कि आप क्या हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि ना आप हिंदू हैं, ना आप मुसलमान हैं, ना आप पशु हैं, ना आप पक्षी हैं, ना आप भौतिकवादी हैं, ना आप अध्यात्मवादी हैं। भौतिकवादी आपकी इच्छाएं हैं और अध्यात्मवादी आपकी क्रियाएं हैं। आप अध्यात्मवादी इच्छाएं कीजिए और भौतिकवादी क्रियाएं कीजिए। नहीं साहब, हम भौतिकवादी इच्छाएं रखेंगे और अध्यात्मवादी क्रियाएं करेंगे। बेटे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। देव पूजन का शिक्षण। मित्रों, 5 चीज़ें हैं
जो देवताओं के पूजन में लगानी पड़ती है। आखिर ये क्या है? बेटे ने इशारे से है किसके इशारे हैं? वो उसी के लिए है जो अध्यात्म का मूल उद्देश्य है। आत्म संशोधन सारा का सारा अध्यात्म इसी पर खड़ा हुआ। बेटे, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमको अपने आप की सफाई करनी चाहिए। सच्चाई पैदा करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यही श्रद्धा है। देव पूजन के लिए मैंने कितनी बार आपको बताया है, कितनी बार व्याख्याएं की हैं। आपको मैंने हमेशा यही कहा है कि धूप बत्ती जलाने का मतलब अपने जीवन की सुगंध को फैला देना है, जिसे सूंघकर हर आदमी को प्रसन्नता हो। गंदगी को सूंघकर नाक फड़फड़ाती है और व्यक्ति कहता, अरे साहब, कहाँ से बदबू आ रही है। दूसरी ओर खुशबू को सूंघकर मन प्रसन्न हो जाता है और कहता है, यहाँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। ये तो जवा कुसुम सी मालूम पड़ती है। देव पूजन में हम धूप बत्ती जलाते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा जीवन और हमारा व्यक्ति ऐसा हो जिसकी सुगंध, जिसकी खुशबू जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पर हर आदमी की तबीयत खिल पड़े, प्रसन्न हो जाए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ आप मोहनलाल का जिक्र कर रहे हैं। हाँ साहब, क्या कहना। उनके व्यक्तित्व का विचारे संत थे। जब हम उनकी दुकान पर गए तो उन्होंने कहा कि जो चाहिए शांतिपूर्वक ले जाइए, पैसे भी आपके जमा हैं। आप सारे बाजार में घूम आइए। अगर कोई माल हमारे माल से 1 पैसे कम में भी मिलता होता तो आप उस चीज़ को ले जाना। हमारे यहाँ बेईमानी का कोई चक्कर नहीं है। खराब माल दिखाई पड़े तो आप घर से वापस ले आना। हम आपको ठीक चीज़ देंगे और सही कीमत पर देंगे। साहब, मोहनलाल ऐसे व्यक्ति थे। उनका बोलना, बातचीत करना, व्यवहार क्या शानदार था कि उसके क्या कहने। उसने इस तरह से देखा, उसने उससे प्रशंसा की और उससे इस तरह से उनकी खुशबू फैलती गई। इसे कहते हैं व्यक्तित्व की खुशबू। मित्रों, धूप बत्ती का मतलब ये नहीं है कि आप एक लकड़ी को जला दें और सुगंध फैला दें। उस धूप बत्ती से देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। उससे आपके कमरे की सफाई हो सकती है, इससे आपका कमरा जरूर खुशबूदार हो जाएगा, लेकिन आपकी धूप बत्ती भगवान तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि भगवान बहुत दूर रहते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ आपको अगरबत्ती की धुआं कैसे पहुंच सकता है। वहाँ तो केवल आपकी ज़िंदगी की महक पहुंच सकती है। इसी तरह दीपक जलाने का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है। कई बार तो मैंने इसका मखौल उड़ाने लगता हूँ और कहने लगता हूँ, भगवान की आंखों में लाइट अभी ठीक है, सभी कुछ दिखाई पड़ता है, सूरज चाँद निकलते रहते हैं। मैं उन लोगों का मजाक उड़ाता हूँ जो यहाँ ख्याल करते हैं कि केवल दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कई लोग मुझसे बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, किसका दीपक जलाए। कोई कहता हमारे यहाँ गाय का घी है, तो कोई कहता भैंस का घी है। मैं उनसे यही कहता हूँ, गाय का है तो उसे ही जला लिया करें, भैंस का है तो उससे जला ले। वो कहते हैं कि अभी तो आप गाय का कह रहे थे। बेटा, मैं ये क्या कह रहा हूँ, बात तो कुछ समझता नहीं है। केवल गाय का घी या भैंस का घी के झगड़े में पड़ा है, असलियत को समझना नहीं चाहता। काया का दीपक और भावना का घी। मित्रों, काया को दीपक और भावना को घी कहते हैं, तब सर्व को बत्ती कहते हैं, और उसके भीतर जो प्रकाश काम कर रहा है वो अंतर आत्मा है। हमारी अंतर आत्मा की ज्योति दीपक में जला करती है और हमारे सर्व की वर्तिका उसमें लगी रहती है और प्यार उसमें भरा रहता है। पात्रता का दीपक जो मिट्टी का सकोरा होता है उसे पात्र कहते हैं। हमारे जीवन में पात्रता का एक जीवन स्नेह से भरा हो, 2 सर्व लगनशीलता की वर्तिका उसमें जलती हो, 3 और उसके अंदर भगवान का प्रकाश चमक रहा हो, 4 अगर इन चारों से युक्त हमारा व्यक्तित्व है तो वह भगवान के चरणों में रखने योग्य है।
ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रकाश दे सकता है और अपने आप को प्रकाश दे सकता है। हमने कितनी बार कहा कि आप दीप यज्ञ करें, जीवन दीपक का प्रतीक। अच्छा साहब, दीपक प्रतीक है तो दीपक जलाऊंगा और भगवान को पकड़ कर लाऊंगा। बेटे, दीपक से कैसे पकड़ सकता है? तू भगवान को बता तो सही। दीपक का मकसद, धूप बत्ती का मकसद समझिए, तब भगवान को पकड़ने का प्रयास कीजिए। स्नान अर्थात पसीना पराहित के लिए। देव पूजन में पानी क्यों चढ़ाते? महाराज जी, हम तो एक चम्मच जल छोड़ देते हैं और कहते स्नान समर्पयामी। अच्छा तो बता बेटे, तूने भगवान जी को एक चम्मच जल से कैसे स्नान करा दिया? तू अपनी स्त्री को क्या एक ही चम्मच जल से स्नान करा सकता है? फिर गायत्री माता तो बड़ी हैं, उन्हें कैसे करा देगा स्नान? महाराज जी, स्नान समर्पयामी कहकर बेटे तू असली मकसद को समझता ही नहीं है। केवल पानी चम्मच आज के चक्कर में ही घूम रहा। अरे उसमें आगे बढ़ और स्नान का मतलब समझ। स्नान का अर्थ ये है कि हम अपने पसीने की बूंदें सन की संपत्ति लोक मंगल के लिए खर्च करेंगे। अभी तो तेरा सारा पसीना अपने बेटे के लिए, पैसे के लिए खर्च होता रहता है। तेरे पसीने की एक बूंद समाज के काम ना आ सकी, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए खर्च ना हो सकी। सारा का सारा समय, सारा का सारा श्रम और सारा का सारा अस्मेध बिंदु पसीने की बूंदें हमारे ही काम में खर्च हो गई, भगवान के लिए खर्च ही नहीं हुई। हम कसम खाते हैं कि भगवान, अब हम पसीने की बूंदें आपके लिए टपकाएंगे। पानी से, स्नानम से ये मतलब है। अच्छत अर्थात एक अंश भगवान का। अच्छत से क्या मतलब है? अच्छत से मतलब है हमारी कमाई का एक हिस्सा भगवान के लिए, समाज के लिए लगाना चाहिए। हम जो कुछ कमाते हैं स्वयं के लिए नहीं खा जाएंगे। जो आप कमाता है वो आप ही खाता रहता है, वह चोर है। और जो व्यक्ति समाज के सहयोग से कमाता है वो स्वयं ही सब खाकर खत्म कर देता है, वो चोर है। भाई साहब, आप अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए दे दीजिए। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, औरों को देते हैं, आप धर्म को भी टैक्स दीजिए, समाज को भी टैक्स दीजिए, सत्वृत्तियों को टैक्स दीजिए, हिस्सा निकालिए। नहीं साहब, हम नहीं निकाल सकते। नहीं, आपको निकलना पड़ेगा। यही है अच्छतम समर्पयामि। संक्षेप में अच्छत का मतलब है कि हम अनाज कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वस्तुएं कमाते हैं, उसका एक अंश भगवान के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। मित्रों, भगवान हमारी जिंदगी का पार्टनर है, उस पार्टनर का शेयर चुकाइए। नहीं साहब, उसका तो हम शेयर नहीं चुकाएंगे, हम ही अकेले खा जाएंगे। नहीं बेटे, वो हिस्सेदार है। वो दावा कर देगा तो तेरी अकल ठिकाने लगा देगा। 25% का मैटर और 50% का अध्यात्म है। 50% का प्राण और 50% का शरीर, ये तेरे आधे का पार्टनर है। कौन? भगवान का अंत। भगवान अंत, उसके लिए भी निकाल। अरे महाराज जी, मैं तो थोड़ा सा ही निकालूंगा। कितना निकालेगा? बस अच्छतम समर्पयामि। मैं तो 7 चावल रोज निकालूंगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। 50% का हकदार है भगवान, तो 25%, 10% कुछ तो है, तो दे। उसमें से 5% तो दे, 1% तो दे। नहीं साहब, मैं तो केवल अच्छतम समर्पयामि करूँगा। आहा, अच्छा तो ये मामला है। इसलिए तू अच्छा चढ़ा रहा था कि बाकी सारा माल स्वयं हजम कर ले। आपको 25,000 का जो फ़ायदा हो उसमें तो लाइए 50%। नहीं साहब, उसमें से 15 पैसे लेना हो तो ले जाइए, भावना पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। आहा आहा, बड़ा चालाक है तू, बड़ा चालाक है तू। इस तरह से मित्रों, अच्छतम समर्पयामि का उद्देश्य समझिए। आप उद्देश्य से नहीं समझेंगे,
बस चावल फैलाते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि उस चावल को चिड़िया को खिला दें। अन्यथा उस चावल को बाहर डालेंगे, झाड़ू से झाड़ कर बाहर फेंक देंगे और वो बेकार हो जाएगा, अनाज और ख़राब हो जाएगा। अगर आप ये सब नहीं समझना चाहते, इसका उद्देश्य ग्रहण नहीं करना चाहते, उसकी प्रेरणा स्वीकार करना आपको मंजूर नहीं, तो आप उस चावल को कहीं और लगा दीजिए। किसी चिड़िया को, ये किसी पंछी के बच्चे को खिला दीजिए, फेंकिए मत। इन चावलों को फेंकने से क्या फ़ायदा। गुड़ों की सुगंधी। ये वाणी यहीं समाप्त करती हूँ। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब किया उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।